Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 9 to 7 पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास 10th की मैथ्स की प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसमें हम शुरुआत में बेसिक पे ध्यान देंगे, फिर आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। बेसिक में पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले इस पर डिस्कस करेंगे। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और रेगुलर चलती है, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती है, ठीक है। और आगे क्या आता है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से शुरू होती है, फिर डैश 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 -2 -1 0 फिर 1 2 3 और यहां से चलते हुए प्लस अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याएं हमेशा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है, बीच वाली सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या हमेशा 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 में चलती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें पूर्णांक संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वास्तविक संख्याओं के अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये काम आएगी। 2 प्रकार और होते हैं, एक होता है सम संख्याएं और एक होता है विषम संख्याएं। सम और विषम। सम संख्या की परिभाषा आपने छोटी क्लास में पढ़ा, वही परिभाषा यहां काम आएगी। 2 से पूरी बार से पूरा पूरा विभाजित, ठीक है। वो संख्या है जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इनके उदाहरण क्या है? जैसे 2 4 6 8, बड़ी संख्याओं में 222 ले लो, 1024 ले लो। कहने का मतलब बड़ी संख्याओं में एक बात ध्यान रखना है, हमेशा इकाई का अंक देखना है, उसमें यदि 2 का भाग जाता है तो है सम संख्या, और इकाई के अंक में नहीं जाता है इसका मतलब वो है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से पूरी बार विभाजित नहीं हो। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? 3 आती है, 5 है, 7 है, बड़ी संख्याओं में 333 है, 1043 है। ये जो भी, इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को? इकाई का अंक ध्यान रखना है, उसमें 2 का भाग 2 नहीं जाता है तो विषम है और जाता है तो सम है। और एक इसमें एक और प्रकार आता है कि सम संख्याएं और भी होती है। जैसे कोई भी सम संख्या ले ली आपने, सम संख्या आपने ले ली 2, ठीक है, उसको वापस सम संख्या से गुणा कर दो, फिर भी सम रहेगी। और आप इसमें विषम संख्या भी ले सकते हो। कहने का मतलब ले लिया 1 और 3 से गुणा कर दिया तो हो गए 3। बट एक बात ध्यान रखना है आपको, यदि विषम संख्या लेते हो तो आपको सम संख्या से गुणा करना है हमेशा, ठीक है। यहां करना है, ले लिया 4, 1 और 4 का गुणा हो गया 4, जैसे 3 ले लिया, फिर गुणा करिए 6, हो गया 18, 8 में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है सम संख्या। आपको गुणा हमेशा सम संख्या से करना है और आगे कोई भी संख्या लेके गुणा कर दो, हमेशा सम ही आएगा, ठीक है। एक सम लेना है और एक विषम लेना है तो आपका उत्तर हमेशा सम आएगा, ठीक है। एक सम ले लो और एक विषम ले लो, गुणा करो, आपको हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। और विषम संख्या में क्या ध्यान रखना है, आपने यदि कोई सम संख्या ले ली, आगे 2 सम संख्या लेनी है और उससे गुणा कर दिया आपने, फिर सम संख्या 2 सम संख्या हुआ, गुणा करके 1 जोड़ने पर हमेशा ही प्राप्त होता है आपको विषम संख्या। ये हो गया 5,
2 2 4 1 5। ठीक है, आपने ले लिया 2 विषम संख्या और ले ली, सम संख्या ले ली, 4 चौक 16 प्लस 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 17। ये है विषम संख्या। कहने का मतलब 2x प्लस 1। जैसे कोई सम संख्या ले लो, उसे वापस सम संख्या से गुणा करो, प्लस 1 करो, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आगे 2 और टाइप पढ़ने हैं अपने को। एक आता है परिमेय संख्या, और एक आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, एक बात ध्यान रखना है। परिमेय संख्या कहते हैं P बटे Q के रूप में व्यक्त करें। जैसे आपने ले लिया 1 बटे 2, 3 बटे 5। कहने का मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह बात भी ध्यान रखनी है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P 0 हो सकता है। कहने का मतलब 1 बटे 0 अनंत होता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे 1 बटे 2 है, 3 बटे 5 है, इनके उदाहरण है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण है जैसे √3, √7, √5, ये हमेशा परिमेय संख्या है। 10th क्लास में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साटिए, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी संख्या है परिमेय अपरिमेय संख्या है, और जो P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या है। इन बातों का ध्यान रखना है, ये चीजें आगे काम आएगी, परिमेय और अपरिमेय इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। ठीक है, और आगे 10th में क्या आता है, आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। A बराबर BQ प्लस R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले इसको समझना होगा। A बराबर BQ प्लस R क्या है। छोटी क्लासों में हमने एक बात पढ़ी थी, भाग की जांच करना, उसका एक सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को बोलते हैं A, भाजक को बोलते हैं B, और भागफल को Q और शेषफल को बोलते हैं R। A बराबर BQ प्लस R, यह इस भाग की जांच के आधार पे ये सूत्र बना और इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 54 है, इसमें 10 का भाग दिया, 5 बार गया 50 आया और शेषफल आ गया 4, तो शेषफल मीन्स R। भाजक, भाजक मीन्स B या भाजक बोलो, और ये हो गया Q या भागफल। ठीक है, और ये हो गया भाज्य मीन्स A। तो ये इस आधार पर अपन एक बात आपको नोट करनी है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ध्यान रखना है, R का मान
आर का मान हमेशा ए बी से छोटा होगा। बी है जो भाजक से हमेशा छोटा होगा। बी से आर मान का छोटा होगा और 0 से बड़ा, और आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देख लो आप, इसमें 0 4 शेषफल या आर और 10 भाजक या बी का मान या भाजक बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, यदि यहाँ भाजक से मान ज्यादा होता तो इसका भाग और चला जाता, भाग पूरा नहीं होता। भाग पूरा होने पर एक बात ये कंप्लीट होगी, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, 0 से बड़ा और बी से छोटा आर का मान होगा। ठीक है, ये आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कंप्लीट किया। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कल हम 10th क्लास की 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू साथियों।